Namaskar, good morning, Salam Alaikum. Once again, I am with you, Dr. Ashok Kapoor, cardiologist, दिल का डॉक्टर. लास्ट वीडियो में हम लोग ने हाइपरटेंशन का जो पॉइंट लिया था कि कब कहते हैं किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, उसके बारे में बताया था 120/80 बीइंग नॉर्मल और लेस देन दैट. जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है चांसेस ऑफ गोइंग इनटू हाइपरटेंसिव रेंज अबव 140/90 इंक्रीजेस. तो एक तो बात हम लोग ने पॉइंट रखा था, और उससे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फिर अपनी ऑडियंस को कहूँगा कि फिर से रिवाइज करें, अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, घर पे चेक करें, बाहर चेक कराएं और देखें आप किस लेवल पे आते हैं. अब आज हम जो डिस्कस करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ यू प्रेजेंट. ब्लड प्रेशर से दिक्कतें क्या आती हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या तकलीफ पैदा होती है जिसकी वजह से हम सोचें कि हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है या डॉक्टर आपको बता सकता है कि ब्लड प्रेशर है. अभी लास्ट वीक ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे, 56 ईयर ओल्ड लेडी. शी वॉज ओबीज, उनको डायबिटीज़ थी, स्मोकिंग की हिस्ट्री थी, हैवी स्मोकिंग, ओबीज, वेट था 115 किलो. और उनसे जब बात हुई तो वो दवा ज़रूर ले रही थी, बस शुगर की दवा ले रही थी, दैट इज़ इंसुलिन. उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, और वो ब्लड प्रेशर मिला उनका 145/100, 145/95 और तीसरा 145/90. अब दिस ब्लड प्रेशर एक्चुअली उनको कोई तकलीफ नहीं दे रहा था, ना उनको हेडेक हो रही थी, ना गिडीनेस हो रही थी, ना कोई प्रॉब्लम थी. सिर्फ डायबिटीज़ के चेक ले आए थे, लेकिन अब उनको ओबिसिटी भी है, डायबिटीज़ भी है, हैवी स्मोकिंग, तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं. अब इसमें 140 और 90 का क्रॉस करना ही बहुत मायने रखता है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड कीन कि इनको सिम्टम हो तब कोई दवाई दे. अब वो पेशेंट को बड़ा कन्विंस करने में बड़ी दिक्कत है, वो कहें ब्लड प्रेशर की दवा मैं कैसे ले लूँ. वो अपने जगह सही थी, भाई बीपी हमको हेडेक तो है नहीं. अब एक नॉर्मल पब्लिक समझती है कि हाइपर टेंशन मीन्स कि स्ट्रेस की फीलिंग आए, गिडीनेस आए, हेडेक आए. लेकिन आपको बिफोर आई टेल यू कि व्हाट सिम्टम्स यू कैन हैव, I want to convince you or let you know or make you understand कि blood pressure most of the time is asymptomatic. जिसको हम कहते हैं कि एक साइलेंट किलर की तरह वर्क करता है. मोर सो स्पेशली आप में बहुत सारे अदर रिस्क फैक्टर, स्पेशली एज क्रॉस हो गई है, 50-60s में है, आप ओबीज हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो ब्लड प्रेशर 140/90 भी एक्चुअली आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर ही कहलाता है. तो asymptomatic presentation is the most common presentation. It is the presentation which doesn't brings you to present to a doctor. लेकिन डॉक्टर जब ब्लड प्रेशर लेता है या नर्स ब्लड प्रेशर लेती है तो वो कहती है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर. तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप खुद चेक करवाएं, आपको कोई तकलीफ हो ना हो. एक स्टेज के बाद इंसान को खुद चेक करना चाहिए. होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करिए. आजकल बहुत सारी वॉचेस भी आ गई हैं, बट मेक श्योर दे आर वर्किंग वेल and they are well calibrated by a doctor. Then you can use it, but better to get it done at a pharmacy or a nursing center or with a doctor or in the as a part of your annual executive checkup. तो सबसे पहली प्रेजेंटेशन ब्लड प्रेशर की है कि नो प्रेजेंटेशन, नो सिम्टम, एसिम्टोमेटिक, बिना तकलीफ के. चेकअप पे, स्क्रीनिंग पे पता लग रहा है. अब आगे क्या प्रेजेंटेशन हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के? ब्लड प्रेशर व्हेन इट गोज एक्सीड्स a limit of 160, 100, 110 सडनली एक्सलेट करता है, तो पर्सन कैन कम विद ए हेडेक. वो बाईफ्रंटल बाईएक्सियल, पूरे हेड में एकदम हैवीनेस, मोर सो इन द मॉर्निंग आवर्स. आप सुबह उठते हैं तो बड़ी हेडेक होती है, बड़ी जोर से पल्सेशन फील होती है, मोर सो इन द नेप ऑफ द नेक, बट इट कैन बी बाईफ्रंटल, बाईएक्सियल, ऑल ओवर द हेड. तो ये एक बड़ा कॉमन प्रेजेंटेशन है. बट ध्यान रखिए कि इसमें बीपी को काफ़ी हाई होना पड़ता है टू गिव राइज टू दिस हेडेक. So any headache will not be because of blood pressure, but blood pressure may not cause the high headache. तो ये मत सोचिए कि हम हेडेक का वेट करेंगे, जिस दिन हेडेक होगी उस दिन ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे. आपको पहले भी मैंने बोला कि चेक कराते रहिए अपना ब्लड प्रेशर. तो हेडेक जब हो तो ज़रूर कराएं. गो टू योर डॉक्टर, हिज नर्स और हिज असिस्टेंट विल चेक योर ब्लड प्रेशर. एंड आई प्रेफर माई सेल्फ टू चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पेशेंट, बिकॉज इससे दूसरी तीसरी रीडिंग का पता लगता है. एक वो नर्स जब आपका रूटीन चेक करती है बिफोर यू प्रेजेंट योर डॉक्टर, द रीडिंग में बी डिफरेंट बिकॉज यू आर 5, 10, 15 minutes past in the clinic, and then the doctor should also check it and not check it once or twice.
In fact, to make sure, confirmation of the blood pressure is important. One simple reading doesn't labels you as a hypertension. तो आज हम हेडेक पे इसलिए जोर दे रहे हैं और एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप पे इसलिए जोर दे रहे हैं कि ये दो तरह के पेशेंट पर्सन्स may have blood pressure, high blood pressure as responsible or may not be hypertensive. अब जब ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं तो नॉर्मली आदमी को आइडियली 25-30 मिनट पहले रिलैक्स बैठना चाहिए. You should have a smoke, you should have had eaten a heavy meals. और एकदम जब वो रिलैक्स फील करे तब ब्लड प्रेशर आइडियली पहली बार जब चेक हो तो वो लेटे में और बैठे में दोनों में होना चाहिए. जब लेकिन ओवर द टाइम डॉक्टर समझता है तो वो not only in the one arm, right arm, but he will check in the left arm. Sometimes he may need to check in the lower limbs also. क्योंकि आर्टरी सब जगह है. प्रेशर आर्टरीज में, धमनियों में, सर्कुलेशन में हमेशा रहता है, चाहे वो अपर लिम्ब में हो चाहे लोअर लिम्ब में हो. तो किन्हीं वजहों से मैं वो डिस्कस बाद में करूंगा. ब्लड प्रेशर हैज टू बी चेक्ड इन अदर लिम्स आल्सो. आप हैरान होंगे कि पैरों टांगों में ब्लड प्रेशर कैसे चेक कर सकते हैं और क्यों चेक करना चाहिए. उसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं. कभी कभी एक दो बीमारियां ऐसी हैं जो पकड़ में आती हैं कि ब्लड प्रेशर साहब नीचे है ही नहीं और ऊपर हाई है ना. कई आर्टरी एकदम ब्लॉक हो गई है और नीचे ब्लड प्रेशर हाई हो ही नहीं पा रहा, या नॉर्मल की तरफ है या इवन लोअर साइड में. तो वो कई चीज़ें हैं, वो हम लोग डिस्कस करें. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज. लेकिन हमेशा आज के लेसन में मैं ये आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू get yourself convinced that blood pressure may not be always symptomatic. हमेशा की तरह आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे हेडेक होगी तभी ब्लड प्रेशर हो सकता है. ब्लड प्रेशर एक एज के बाद, एक स्टेज के बाद, एक रिस्क फैक्टर्स की प्रेजेंस में नॉर्मली भी हो सकता है. तो एज ए पार्ट ऑफ योर एनुअल एग्जीक्यूटिव चेकअप, व्हेनेवर यू गेट ए चांस, once a year at least get your blood pressure checked with the doctor, and then he will decide whether he need treatment for that or not, which will come later on in our coming up videos. But headache हो तो इंसान को ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए. और मैंने अभी बताया भी किस तरह की हेडेक हो सकती है. तो आज हम we will stop it here only, so that a small amount of material which I have given to you all, you should work, exercise, mentally exercise on that, think what fits you and how it fits, and then we can always discuss. You can always subscribe to my channel, check my previous videos also, and we'll keep on coming with new and new information in a very layman form, not very technical but very layman form presentation. जो हमारी होगी वो very technically strong looking topics पे होगी, but it will be a very comfortable, acceptable way of presentation. Thank you so much. We'll see you soon again in the next video. Namaskar.